नाज़रीन, जनीवा के बंद कमरों में बैठे सफारतकारों की मुनाफिकत बेनकाब हो गई है। एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जा रहा था तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में ईरान की मौत का परवाना तैयार हो रहा था। अमरीकी सेंट के चीफ बराड कोपर ने डोनाल्ड ट्रम्प के सामने उम्मत मुसलमा के बहाए जाने वाले खून का नक्शा रख दिया है कि ईरान की एंट से एंट कैसे बजानी है और तेहरान को कितने दिनों में कब्रिस्तान बनाना है। ये मुज़ाकरात नहीं थे, ये जंग से पहले की आखिरी वार्निंग थी। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भांडा फोड़ दिया है। एक इंतहाई खफिया मीटिंग में जहां सिर्फ चंद जंगी कमांडर मौजूद थे, वहां ट्रम्प को ब्रीफिंग दी गई कि ईरान के एटमी मराकज पर पहला वार कहां से होगा। अमेरिका अब सिर्फ बातों से नहीं, बारूद से जवाब देने वाला है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस तक चीख उठे हैं कि ये जंग अमेरिका को ले डूबेगी, ये इराक से बड़ी गलती होगी। लेकिन ट्रम्प के कान पर जो नहीं रेंग रही, वो ईरान को नक्शे से मिटाने का फैसला कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान के सामने जो 5 शराइत रखी हैं, वो मुज़ाकरात नहीं बल्कि सियासी खुदकशी का मुतालबा है। अमेरिका कहता है अपना एटमी प्रोग्राम ज़ीरो कर दो और अपने मिसाइलों की रेंज खत्म कर दो, ताकि इसराइल तुम पर जब चाहे चढ़ दौड़े। अपनी फौज पासदारान इनकलाब को खत्म कर दो और अपने तेल के कनुओं की चाबियां वाशिंगटन के हवाले कर दो। क्या कोई गैरतमंद कौम ये मानेगी? हरगिज़ नहीं। ये शराइत इसलिए रखी गई हैं ताकि ईरान उन्हें ठुकराए और अमेरिका को हमला करने का जवाब मिल जाए। खलीज के पानी अब खून से सर्ख होने वाले हैं। अमेरिकी बहरी बीड़ा जिराल्ड फोर्ड इटली से निकलकर मशरिक वस्ती पहुंच चुका है। इब्राहिम लिंकन पहले ही शिकार की ताक में है। इर्दुन के हवाई अड्डे और इसराइल की सरजमीन इस्तेमाल करने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। चारों तरफ से घेरा तंग हो चुका है। आज रात या कल सुबह किसी भी वक्त खलीज के आसमान से आग बरसना शुरू हो सकती है। ये अब सिर्फ एक धमकी नहीं, एक भयानक हकीकत बन चुकी है। तो क्या तेहरान अगला बगदाद बनने जा रहा है? क्या ईरान के मिसाइल इसराइल और अमेरिकी बीड़ों को गरक कर पाएंगे? वक्त खत्म हो चुका है। बारूद की बू फैल रही है। अब फैसला मेज पर नहीं, मैदान जंग में होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि तारीख का सबसे बड़ा टकराव शुरू होने वाला है।